जबरा शब्द, इससे जबरा शब्द कोई है ही नहीं ब्रह्मांड में। विवेक, भगवान जिससे खुश होता है ना, उसको गिफ्ट के रूप में विवेक देता है। और जिसको विवेक दे दिया, इंद्रियों का स्वामी बना दिया, मन और इंद्रियों का, और विवेक दे दिया, तो हो गया स्वामी विवेक। और जो भी स्वामी विवेक हो गया, उसके जीवन में आनंद छोड़कर कुछ बचेगा ही नहीं। तो स्वामी विवेक आनंद, इससे छोटा सूत्र पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलेगा। जीवन को निर्मित करने का इससे छोटा सूत्र पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलेगा। सबसे छोटा सूत्र है मन और इंद्रियों का स्वामी बन जाना है। मन कह रहा है नशा करना है, क्यों करना है नशा? मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई। गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई तो एक एयरलाइन स्थापित कर दो, विजय माल्या की तरह इतनी गर्लफ्रेंड हो जाए कि पूरी दुनिया तुमसे दोस्ती बनाने के लिए परेशान रहे। तुम नशा करोगे, मतलब नशा करोगे तो गर्लफ्रेंड आ जाएगी। तो विवेक कहेगा कि नहीं, जाने दो, जाते हो तो जाओ, छोड़ दें सारी दुनिया किसी के लिए, यह मुनासिब नहीं आदमी के लिए। छोड़ दें सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। प्यार से भी जरूरी कई काम है, जीवन का परम उद्देश्य है द्विज साधना। मन कह रहा है मूवी देख लो, क्यों? देख लो, कभी कदार मन करे तो देख लो, ट्रैवल कर रहे हो देख लो, कोई चीज पे मध्यम मार्ग। कुछ लोग एक दिन में 400 डेली मूवी देख रहे हैं। क्यों मूवी देख लो? बेचैनी हो रही है, मन नहीं लग रहा है। मन नहीं लग रहा, 20 किलोमीटर दौड़ लो, 50 किलोमीटर की वॉक कर लो, पूरी जिंदगी मन कभी ऐसा करेगा, बदतमीजी करेगा ही नहीं तुम्हारे साथ। तुम्हारे मन को इस बात का भरोसा है कि तुम अपने मन को कभी दंडित नहीं करोगे। करो, नहीं तो जिंदगी तुमको दंडित करेगी। विवेक, उस साधु में प्रवेश दिलाने वाले, जब आप ध्यान शुरू करते हो, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो जब आप साधना की जीवन में प्रवेश करते हो तो आपको कुछ शक्तियों की जरूरत होती है। विवेक उसमें से एक है वैराग्य, छोड़ना नहीं, छूट जाना। आपको दिखाई पड़ गया कि नशा पैसा भी खा रहा है, सेहत भी ले जा रहा है, सामाजिक सम्मान भी छीन रहा है। करता क्या है? विचार शून्य करता है, तो मैं ध्यान से हो जाऊंगा। नशे को आपने रिप्लेस कर दिया ध्यान से, मूवी को आपने रिप्लेस कर दिया जिम से। वैराग्य जब समझ में आया तो छूट गए। भगवान का आविर्भाव केवल अनुरागी के लिए है, जिसके हृदय में अनुराग है, प्रेम। सो केवल भक्तन हित लागी, रामचरितमानस। यह अवतार किसी भाग्यवान साधक के अंतराल में होता है। आप प्रकट होकर करते क्या है? भगवान लिख रहे हैं, अभ्युत्थानम अधर्मस् तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब उसको ग्लानि पैदा होती, मैं उसके हृदय में सक्रिय हो जाता हूं। तो सक्रिय होकर करते क्या है? आखिर भगवान सक्रिय होकर करता क्या है? 8वां श्लोक, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब इसका एक डेफिनेशन तो यह है कि भाई हर युग में भगवान जन्म लिए धर्म की स्थापना के लिए। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान परशुराम, हर युग में परमात्मा का जन्म हुआ, वो भी सही है। लेकिन यहां मैं इसीलिए आपसे बार बार कहता हूं, बांग्लादेश में घटना घटी, मुसलमान तो नहीं हो सकते हो।
इस तरह की हरकतें जो करते हैं वो धार्मिक तो नहीं हो सकते। मतलब जानवर भी नहीं हो सकते। मैंने देखा है जंगली कुत्तों को शिकार करते हुए, डिस्कवरी पे कई बार देखा है। वो शायद उस जंगली कुत्ते से भी कम नीचे थे। भाई अगर उस आदमी ने कह दिया कि भगवान के अलग अलग नाम हैं, तुम तो दुनिया को सही साबित कर रहे हो। बांग्लादेश के मुसलमानों ने पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया कि हम अगर मेजॉरिटी में हैं तो तुम खतरे में हो। वो एक छोटी सी घटना नहीं है, वो बड़ी घटना है। इस समय हम शरीयत से रहेंगे। पता है शरीयत क्या है? कुरान अपौरुषेय है। कुरान शरीफ अल्लाह की किताब है। शरीयत अल्लाह की किताब नहीं है। जैसे स्मृति भगवान की किताब नहीं है, ऐसे शरीयत भी अल्लाह की किताब नहीं है। खैर, किसी दिन और उस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन बहुत दुखद, ऐसी कोई भी घटना कहीं भी घटित होती है, वो उस धर्म, उस समाज, उस देश, सब पर काला धब्बा है। अरावली पर चर्चा यहां नहीं करूंगा, यह अरावली का समय नहीं है, लेकिन करूंगा जरूर, चिंता मत करिए। अब यहां पर इसका मतलब है कि जब आपको ग्लानि हुई, माया दिखाई पड़ने लगी, माया समझ में आने लगी, आप भजन के रास्ते पे शुरू हुए चलना। तो जब आप भजन के रास्ते पे शुरू हुए चलना, अर्जुन साधु नाम परित्राणाय परम साध एकमात्र परमात्मा है, जिसे साध लेने पर कुछ भी साधना शेष नहीं रह जाता। इसलिए जीवन का उद्देश्य क्या है? द्विज। आईएएस बनना उद्देश्य नहीं है। उस रास्ते में आप आईएएस बन गए, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर बन गए, बहुत अच्छी बात है। इंजीनियर बन गए, बहुत अच्छी बात है। मंत्री बन गए, बहुत अच्छी बात है। कोई बुराई नहीं। श्री कृष्ण से बड़ा कोई योगी नहीं हुआ। श्री कृष्ण से बड़ा कोई योगी नहीं हुआ। परिवार नहीं छोड़ा, राज्य नहीं छोड़ा, सांसारिक दायित्व नहीं छोड़ा। एक बड़े प्यारे शब्द का इस्तेमाल किया, लीला। भगवान लीला करते हैं। उस साध में प्रवेश दिलाने वाले, अब जब आप भजन के रास्ते पे चले तो उसमें प्रवेश कौन दिलाएगा? विवेक। बड़ा प्यारा शब्द है विवेक। उस परम साध में प्रवेश कौन दिलाएगा? विवेक। एक बार एक भाई साहब को मिल गया अकेले में, मौके से बहुत बदतमीजी कर रहे थे, मिल गए शहर में। सौभाग्य से शाम का टाइम था और मैं भी था ऐसे सामने। मुझे देखा, मैंने भैया, मैं कहा, उनका तो चेहरा ही काला पड़ गया एकदम। नमस्ते सर। हाँ भाई, मैंने कहा नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसे हो? ओ सर। मैंने कहा जाओ बे, तुम तो वैसे ही मरे हो, तुमको क्या बोलो। लग्जरी को छोड़ दो जिंदगी में। अब लग्जरी का छोड़ने का मतलब ये नहीं कि यहां से पैदल चले गए हैदराबाद कि साहब लग्जरी छोड़ना है। किसी भी चीज को अप्लाइड रखना है, प्रैक्टिकल। पढ़ाई का मतलब तुम्हारी समझ का विकास। अभी क्या है ना, तुम्हारे पास ऑब्जर्वेशन की क्षमता नहीं, इसलिए तुम पढ़ नहीं पा रहे, और तुम्हें ने मारी है उसको। मेरे फोन में पंचायत 3 सीजन डाउनलोड हो गया, मैं देख ही नहीं पा रहा हूं, मन ही नहीं कर रहा। मैं तो रील्स देख लेता हूं, जो जर्नलिसिस मैं करता हूं वो रील्स देख लेता हूं, देख ही नहीं पा रहे। सोच रहे कौन देखेगा यार इतना, कहां 3 सीजन देखने में हमको कम से कम 3-4 महीना लगेगा। 4 सीजन कहीं देख लिया 40 मिनट, कहीं देख लिया। टीवी के सामने बैठ ही नहीं पाते हैं। और ये सब तुम भी कर सकते हो, सिर्फ तुम्हें अपने मन को ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि मन का एक बहुत बड़ा फीचर है आदत। तो तुम एक नंबर रखो, न सब तो फोन डुअल सिम के आते हैं, एक नंबर रखो जो तुम्हारे माँ बाप के पास हो, सिर्फ कि जब वो चाहें तुम्हें फोन कर ले 24 आवर्स, क्योंकि वो जब भी फोन करेंगे तो नेसेसिटी में ही करेंगे। और एक फोन रखो जिसको तुम जब चाहो स्विच ऑफ कर दो, क्योंकि तुमको अपनी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ानी है। नहीं तो मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम कहीं भी पढ़ोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तैयारी मतलब अपना डेवलपमेंट, अपना। भाई द्रोणाचार्य से 5 भाई पढ़े थे ना, उसमें क्वालिफाई किसने किया? अर्जुन ने। अब उसमें द्रोणाचार्य की गलती थोड़ी है। 1 साल पढ़ना है, 6 घंटा मिनिमम डेली बैठ के पढ़ना है, मिनिमम 6। 7-8 पढ़ ले तो फिर तो बहुत बड़ी बात। 8 अगर पढ़ते हो बहुत बड़ी बात। 6 मिनिमम पढ़ना है, 16 घंटा पढ़ाई के माहौल में रहना है, डिस्कशन करना है, पढ़ाना है, किसी को लिखना है। वो जो 16 घंटा पढ़ाई के माहौल में रहना है वो टेक्निकल है, उसमें तुम भटक जाते हो।
कोई नया वेंचर नहीं शुरू करना है, जब तक तैयारी चल रही है कुछ नहीं करना है, रिश्तेदारी नहीं करनी, अफेयर नहीं करना, कम से कम बचना है, अपने आप को बचाना है, थोड़ा सा दिमाग को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना है, बस। टोटल कहने का मतलब ये है कि तुम्हारा सारा पावर बैंक है तुम्हारा दिमाग, अगर वो उलझा, जैसे एक लेडी है, वो किसी संत के पास गई ध्यान करने के लिए कि मुझे ध्यान करना है, मुझे सेंसेस से ऊपर उठना है, और पता लगा महाराज जी का उससे अफेयर हो गया। तो महाराज जी इसलिए अपराधी हैं क्योंकि वो तुम्हारे पास अपना जीवन बनाने आई थी, दुनियादारी में हो गया फिर तो वो तो दुनिया वाले यही कर ही रहे हैं, और उनके पास काम क्या है? जिसका हो रहा है वो खुश है, जिसका नहीं हो रहा वो गाली दे रहा है कि बहुत गंदा समय चल रहा है भैया, पता है नहीं कैसे लोग शादी के बाद भी अफेयर कर लेते हैं, तुम्हारा हुआ नहीं, हमारा तो नहीं हो पा रहा, इसीलिए गाली दे रहा है। हम भैया झूठ नहीं बोलते, तुम बोल भी नहीं पाओगे भिखमंगे, झूठ बोलने के लिए कला चाहिए, हिम्मत, साहस। सूरज चमक रहा है तो सत्य है, इसको बोलने में कौन सी हिम्मत है, पर सूरज अवध ओझा की शक्तियों की वजह से चमक रहा है। और फिर ये बात देश के 70% लोग माने, अवध भैया चमका रहे हैं सूरज। ये आर्ट है, सिर्फ बोलना आर्ट नहीं है, उसको 70% एक्सेप्ट करें डेडिकेटेडली बाय हार्ट। कि अवध भैया नहीं होते ना भाई साहब तो सूरज चमकना ही बंद हो गया होता। मार्कंडे पुराण में लिखा हुआ है कि 1974 के बाद 72 के बाद सूरज नहीं चमकेगा, और उसी वक्त अवध भैया थे। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल जाए। यह है टैलेंट। तुम उलझे हुए हो फालतू में। तुम अगर गौर से अपने आप को देखो तो तुम्हारी 95% उलझन बेकार है। मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, बढ़ने में और बढ़ा। बीजेपी संविधान बदल देगी, बदल दे, हमें क्या है, आप बदल भैया। तुम्हारा काम है अभी सिर्फ अपने कंपटीशन पर ध्यान दें, नहीं तो आओ हमारे साथ नेतागिरी करो। अगर पढ़ाई में नहीं मन लग रहा है, कहीं नहीं लगाना। बुआ जी मेरी मम्मी को परेशान करती हैं, सबकी करती हैं। तुम्हारी मम्मी की क्षमता नहीं है कि बुआ को टेंशन देती रहे, तुम दे दिया करो। तुम्हें इतना पाल पोस के क्यों बड़ा किया है? ऐसी कहानी सुना दो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाए, दिन भर आसमान की तरफ ही देखे। सब ये जितनी नाटकबाजी तुम देखते हो सब दुनिया में चल रहा है डेली। उसमें से लोग सीरियल देखते हैं, नाटक पे नाटक देखते हैं। भाई एकता कपूर की गलती थोड़ी है, लोग देख रहे तो बना रही हो, कोई नहीं देखता तो नहीं बनाती। अपनी जिंदगी में कम नाटक है जो उसके सीरियल को देखे। जब YouTube पे मैंने शुरू में पढ़ाना शुरू किया, और शुरुआत में भाई आदमी YouTube पे प्रोग्राम करता है तो उसकी आदत होती है कमेंट्स देखने की। तो हमने भी देखा कमेंट, और एक से एक खतरनाक कमेंट। फिर मैंने कहा यार, करीब 15-20 दिन बड़ा डिस्टर्बिंग भी था। 2019-20 की बात, 1920 15-20 दिन बड़ा डिस्टर्बिंग भी था कि यार क्या गलत कर दिया मैंने। मेरे एक गुरु है, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा गुरु जी, तो हंसने लगे, क्या तुम्हारा हिस्ट्री पढ़ना बेकार हो गया। मैंने कहा क्यों? कहा इन्होंने ईसा मसीह को लटका दिया बेटा, मंसूर को मार दिया। ये सिर्फ एक आदमी को गाली नहीं देते फर्जी। मैंने कहा किसको? बोले चंगेज खान को। तब मुझे वो बात कनेक्ट हुई, हाँ यार, तो तुम्हें इन सब चीजों से बचना है। अच्छा, उनका इंटेंशन क्या था?
भाई अगर तुम किसी को गाली दोगे, कोई पढ़ा रहा है उसको तुम गाली दे रहे हो, वो पढ़ा ही नहीं पाएगा। कैसे पढ़ाएगा वो? उसका सारा ध्यान तो कमेंट पे रहेगा। तो अगर वो नहीं पढ़ा पाया तो वो जीत गए। फिर मुझे तुरंत बात क्लियर हो गई, ओ अच्छा, मेरी मजबूरी थी यार, पढ़ा रहे, गाली में मेरे पास बड़ी सारी डिग्रियां हैं, उस पर किताब लिख रहा हूं मैं, अभी तक गाली पे कोई किताब नहीं लिखी गई। तो विभिन्न भौगोलिक गालियां, कल्चरल गालियां, गालियों का महत्व, उनकी रेलेवेंसी, गाली बेसिकली 3 लोग देते हैं। एक फ्रेंड्स जो बहुत साथ में पढ़े होते हैं, 15-16 साल, तो नर्सरी से तुम्हारे साथ पढ़ा है, वो तो देगा यार, उसको तुम कुछ ना कर पाओ, क्योंकि वो सब कुछ जानता है तुम्हारे बारे में। इसलिए मैंने अपने, जब भी मैं क्लास लिया, कहीं गया, तो मैंने बहुत आदर्शात्मक इमेज नहीं बनाई। मुझे लगा ये मेरे फ्रेंड्स सुनेंगे तो इतना हंसेंगे यार कि अबे तुम 90% ध्यानी इस लाइन पर परेशान है। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। जब व्यक्ति भजन के रास्ते पे चलता है, ध्यान के रास्ते पे चलता है, तो जो शक्तियां उसे उस ध्यान के रास्ते पे आगे बढ़ाती हैं, विवेक, वैराग्य, शम, दम इत्यादि, इनको बढ़ाना होता है। और जो शक्तियां इसमें बाधा बनती हैं, काम, क्रोध, राग, द्वेष, इनका विनाश करना होता है। समूल नष्ट करने के लिए तथा धर्म को भली प्रकार स्थिर करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूं। युग का तात्पर्य सतयुग, त्रेता या द्वापर नहीं। युग धर्मों का उतार चढ़ाव मनुष्यों के स्वभाव पर है। यह लाइन है कम से कम 100 करोड़ लाख की। यह लाइन 1 लाख करोड़ की नहीं है, यह लाइन है 100 करोड़ की लाइन है। मतलब यह लाइन जिसको समझ में आ गई, और भाई साहब, युग का तात्पर्य सतयुग, त्रेता या द्वापर नहीं। युग धर्मों का उतार चढ़ाव मनुष्य के स्वभाव पर है। कबीरदास जी, भगवान कबीरदास, माया मुई न मन मुआ, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। 6 घंटा सिटिंग की पढ़ाई करो, सिटिंग की, और कम से कम 8 घंटा डाइजेशन, जिसमें न्यूज़पेपर भी शामिल होगा। डाइजेशन में 3-4 तरीके हैं। पहला तरीका है कि तुमने क्लास में जो पढ़ा, और जैसा भी तुम घर गए, पूरी कहानी रिकॉल करो, अपने से बनाओ पूरा चार्ट। एक तो मैंने बनवा दिया, एक तुम अपने से बनाओ, वो पहला फेज होगा। दूसरा, राइटिंग, 2-3 बार लिख डाल। तुम बिना सोचे पढ़ सकते हो, तुम बिना सोचे लिख नहीं सकते। और तीसरा, डिस्कशन। मगर यही चीज अभी तुम 3-4 लोग कहीं बैठ के डिस्कस कर लो, थोड़ा थोड़ा। यह बोले कि चाय, ये चाय इसलिए बनी थी ना डिस्कशन के लिए, और किस लिए हुआ था? ये बेसिकली अमेरिकन कल्चर है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने शुरू किया था इसको, कॉफी हाउसेस। तो वहां लोग आते थे, बैठते थे, फिर जो करंट मुद्दे होते थे उन पर डिस्कशन होता। तो पूना का भी कोई ओल्ड कॉफी हाउस होगा, पक्का होगा। यहां कॉफी हाउस पक्का होगा, है कैंप में होगा। वैसे भी तुम्हारे यहां पूना में कॉफी हाउस इसलिए ज्यादा फेमस नहीं है क्योंकि तुम्हारे यहां ना
चाय का कल्चर बहुत ज्यादा है, और वो भी ईरानी, बन मस्का और चाय, मलाई। कोरगांव में एक ईरानी कैफे है बहुत शानदार सा, और उनकी ब्रेड वगैरह तो मैंने देखा कभी। तो तुम्हारे यहां चाय का कल्चर बहुत ज्यादा है, तो चाय मतलब डिस्कशन। तभी तो वो है ना चाय पे चर्चा। तो अगर पढ़ाई के साथ तुम ये 3 काम कर ले आओ, तो 2 महीने में तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिख के दे रहे हैं 1 महीने में। 1 महीने बाद तुम हमसे आओगे, कहोगे कि सर मस्त तैयारी चल रही है और मजा आ रहा है। 1 महीना जिंदगी में कौन सी बहुत बड़ी चीज है, कर लो। फायदा नहीं दिखेगा तो हमें ही छोड़ देना, मत मिलना हमसे। भाई किसी डॉक्टर को तुम कब पकड़ते हो, जब उसकी दवा तुम्हें सूट करने लगती है। भाई तुम्हें कोई बीमारी है और उसकी दवा ली, तुमने सूट किया, तो उसको पकड़ो फिर। और नहीं सूट कर रही फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर क्यों जाओगे डॉक्टर के पास। और ऐसे मत रहो यार, डरे डरे से, मरे से, दुखी, निराश, उदास। थोड़ी तुमसे भी एक शानदार सी वाइब आनी चाहिए, और जितनी ताकत कॉन्फिडेंस अंदर भरते चले जाओगे, वाइब पैदा हो जाएगी। नहीं पढ़ाई हो रही है ना, कोई बात, एक्सरसाइज करो, खाली मत बैठो, अपना टाइम वेस्ट मत करो। एक तो शक्ति बढ़ाओ। पढ़ाई नहीं हो रही है, मंदिर मस्जिद चले आओ, बैठो, ध्यान करो, तो स्पिरिचुअल पावर अवेकन हो रही है। पढ़ाई नहीं हो रही है, जिम चले जाओ। वैसे जिम जाने वाली जगह नहीं है। तो मैं गया था एक दिन एक जिम मुंबई में, पागल हो गया आधे घंटे में। इतना म्यूजिक, इतना म्यूजिक, पता नहीं कौन सा गाना बज रहा था। मैं थोड़ा कंसंट्रेट किया कि देखूं, तो 3 जगह जाओ, जिम, मंदिर और लाइब्रेरी। एक ताकत तो बढ़ेगी कम से कम तुम्हारी। कल एक आदमी आया था मुझसे मिलने, हाँ बिजनेसमैन है यार, अच्छा बिजनेसमैन। तो उसने कहा गुरुजी आपने ना जो कांड किया मेरे साथ जिंदगी में, कहा मैं डिप्रेशन के सबसे नीचे तल पे था। कहा मैं अब खाली नहीं बैठता, मेरा मन कर देता तो मैं 20-20, 25-25 किलोमीटर घूम आता हूं, पर मैं इसको अब नहीं छोड़ता खाली कि तू ऐसे ही बैठा रहेगा। क्या एक दिन ये मुझे उल्टे सीधे राय दे रहा था। मैंने उससे कहा देख, अगर तूने मुझे अभी राय दी ना तो यहां से पैदल चलेंगे मुंबई। बोला कोई विचार ही नहीं आया उसके बाद। कोई तुमसे कब बदतमीजी करेगा जब वो तुमसे डरता नहीं है। तुम्हारा मन तुमसे डरता ही नहीं, तुम इसको सजा ही नहीं देते। पूरा दिन बिना पढ़े निकल गया, दूसरे दिन खाना ही मत खाओ, चिल्लाने दो उसको कि बस अब तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो हम क्यों दें तुम्हारा साथ। एक तो पढ़ने नहीं दे रहे हो, ऊपर से कह रहे हो बिरयानी ले आओ। भाई 7-8 घंटा पढ़ा दो तो तुमको बिरयानी खिलाने में मजा भी है, कम से कम मेरा तो काम करा दो। एक तो पढ़ा नहीं रहे, उल्टे सीधे विचार दे रहे, और ऊपर से मांग रहे हो कि बनाना शेक अगर मिले 6 गिलास। इसको तुम पनिश करने का शुरुआत करो। इसको फिर मजा देखो तुम, इसको पनिश करो। अगर तुमसे काम नहीं करने दे रहा तो कहां जाओगे गुरु ढूंढने यार। और गुरु कोई बात समझ में आ गई, पता लगा आंख ही बंद करके बैठे होती इस दिन। पनिश करो अपने आप को, पनिश। टास्क बनाओ डेली 6 घंटे का, एक डायरी अपने साथ रखो, पूरे दिन का हिसाब शाम को लिखो कि आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया, 1 2 3 4 5 6।
और रात में सोने से पहले उसे इवैल्यूएट करो, और जितनी चीजें तुम्हें नॉनसेंस लगती हैं उनको काट दो, दोबारा कल से मत करना। और फिर भी अगर कर रहे हो, खाना मत दो उसको। इसको कंट्रोल करने का प्यारा साधन, खाना मत दो उसको, दो ही मत। और बिरयानी इसे सामने लाके रखो और खाने मत दो। इंडिया से आदमी इसीलिए भाग जाता था ना, अब परेशान कर देते हैं लोगों को। हम तो ना भागने वाले हैं, हमें मजा आ रहा है। तुम कितने भी बुरे कहो, लेकिन अगर तुम काम के हो ना, तुमको कोई नहीं भगा सकता। देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना। जय हिंद।